बुलेटिन में खुशामदीद। कराची से खबर आपको देंगे। कुरंगी नंबर 5 जलेबी चौक से गिरफ्तार जख्मी मुलजिम इंतहाई मतलूब निकला है। मुलजिम फैसल को फायरिंग तबादले में जख्मी हालत में साथी इस्माइल के हमरा गिरफ्तार किया गया। अदनान राजपूत से मजीद जानेंगे। अदनान, आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, कुरंगी नंबर 5 जलेबी चौक के करीब अवामी कॉलोनी में पुलिस के हाथों मुकाबले के बाद जख्मी हालत में गिरफ्तार मुलजिम इंतहाई मतलूब निकला है। SSP कुरंगी फिदा हुसैन जानवरी का बताना है कि गिरफ्तार जख्मी मुलजिम फैसल को फायरिंग के तबादले के बाद जख्मी हालत में साथी इस्माइल के हमरा गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मंजर आम पर आ गया है। पुलिस की जानिब से मजीद बताया जा रहा है कि गिरफ्तार मुलजिम फैसल डकैत गैंग का इंतहाई अहम कारिंदा है, जबकि जख्मी मुलजिम गुज़िश्ता कई सालों से डकैत गैंग भी चला रहा है और मुलजिम शहरियों को इंतहाई महारत से अपनी वारदात का निशाना बनाता था। मुलजिम शहरियों से पता मालूम करने के बहाने रोकता था और मौका देखते ही असले के जोर पर मोबाइल फोन, नकदी रकम छीनकर फरार हो जाता था। जबकि मजीद बताया जा रहा है कि मुलजिम शहर के मुख्तलिफ इलाकों में साथियों के हमरा लूट मार की वारदातों में मुलविस है और मुलजिम के खिलाफ शहर के मुख्तलिफ थानों में मुकदमात भी दर्ज हैं। तहम मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। ठीक है अदनान, बहुत शुक्रिया। पाकपतन पुलिस ने सड़कों पर नाके लगाकर लूटमार करने वाले बैनुल सूबाई गिरोह के सरगना समेत 4 डाकुओं को गिरफ्तार करके 55.5 लाख मालेती माल मसरूका बरामद कर लिया। मुलजमान थाना सदर पुलिस को डकैती, राहज़नी के मुतादिद वारदातों में इंतहाई मतलूब थे। DPO जावेद चौधरी ने डाकुओं की गिरफ्तारी पर पुलिस टीम के लिए तारीफी सर्टिफिकेट देने का ऐलान किया। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात में हसीब जमाली सदर मुंतखब हो गए। सेक्रेटरी की नशिस्त पर फरीदा जमाली ने कामयाबी समेटी। बैरिस्टर हसीब जमाली को 2679 वोट मिले। नायब सदर मुंतखब होने वाले तारिक अली जैकरानी तकरीबन 1500 वोट लेकर कामयाब करार पाए। फरीदा जमाली 2500 से जायद वोटों से सेक्रेटरी मुंतखब हुई। इंतखाबी अमल में 5000 से जायद वकीलों ने हक राय दही इस्तेमाल किया। नताइज के ऐलान के बाद वकीलों ने आतिशबाजी भी की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 58वां जश्न तासीस मुल्क भर में आज जोशो जज्बे से मनाया जाएगा। जुल्फकार अली भुट्टो ने 30 नवंबर 1967 को लाहौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। पाकिस्तान भर में 100 से ज्यादा तकरीबात मुनक्किद की जा रही हैं, जिनसे पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आज कराची में बिलावल हाउस मीडिया सेल से शाम 4 बजे बराह रास्त खिताब करेंगे। पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों की जानिब से शहीद जुल्फकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जमहूरी जद्दोजहद को खराज अक़ीदत पेश किया जाएगा। मलीर में अवामी इज्तिमा के हवाले से MKM मलीर की जानिब से अवाम के लिए महफिल समा जारी है, जिसमें मारूफ कव्वाल अफजल साबरी परफॉर्म कर रही हैं। महफिल समा में डॉक्टर फारूक सत्तार समेत दीगर रहनुमा मौजूद हैं। इस बारे में मजीद बताएंगे राफी हुसैन। MKM आज हक परस्तों का इज्तिमा के नाम से मलीर में अवामी ताकत का मुजाहरा करने जा रही है और इसका मकसद यह है कि मलीर में जो मसाइल हैं उनको एमएनएस फंड्स की मद में जो 2.5 अरब रुपए मिले हैं उनके तरक्याती कामों का रूनुमाई गवर्नर सिंध कामर खान टिसोरी, फारूक सत्तार और चेयरमैन MKM खाई मकबूल सिद्दीकी करेंगे, जिनमें पंपिंग स्टेशन का कयाम है, सीवरेज के निज़ाम की बेहतरी है, पानी की लाइनें हैं, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर फारूक सत्तार MKM के सीनियर रहनुमा मौजूद, उनसे बात करेंगे। सूबाई हुकूमत, बल्दिया उस्मा कराची टाउन और यूसीज ने वो किरदार और वो हक अदा ना किया तो हमने कराची का, हैदराबाद का मुकदमा इस्लामाबाद में लड़ा और वफाकी हुकूमत और वजीर आजम को कायल किया कि वो कराची के बुनियादी सहूलतें और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाहाल बर्बाद है। कराची की तरफ तवज्जो दे। 70% का टैक्स वफाक को दे रहा है, 95% सूबे को, इसलिए हमें 2.5 अरब रुपए हर MNA को दिए जा रहे हैं, जो कि 40 अरब हैं। टेंडर शुरू हो गए, काम शुरू हो गए। अब MKM पाकिस्तान अवाम के साथ खड़ी है, उनके हर मसाइल के लिए भरपूर जद्दोजहद करेगी। आज के अवामी इज्तिमा में गवर्नर सिंह जो है वो मलीर के 500 नौजवानों के लिए IT कोर्सेज का भी ऐलान करेंगे। चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद का
K4 प्रोजेक्ट का दौरा, अहम साइट्स पर काम का जायजा लिया। चेयरमैन वापडा ने केंजर झील से कराची तक पाइपलाइंस और फिल्ट्रेशन प्लांट का भी जायजा लिया। चेयरमैन वापडा ने कहा, कराची के लिए K4 प्रोजेक्ट इंतहाई अहम है। उम्मीद है सिंध हुकूमत पानी की तकसीम का तौसी मंसूबा वक्त पर मुकम्मल करेगी। तौसीही प्रोजेक्ट मुकम्मल होने पर K4 से मुकम्मल फायदा मुमकिन होगा। K4 प्रोजेक्ट कराची को 650 मिलियन गैलन जमिया पानी मुहैया करेगा। तामीराती रफ्तार बढ़ाने के लिए इजाफी वसाइल दिए जाएंगे। चेयरमैन वापडा को ब्रीफिंग में बताया गया है कि K4 प्रोजेक्ट 64% मुकम्मल हो चुका। प्रोजेक्ट पर अब तक 86 अरब रुपए खर्च हो चुके हैं। दरकार फंड्स फराहम हों तो K4 2026 में मुकम्मल किया जा सकता है। पाकिस्तान नेवी का जहाज PNS सैफ श्रीलंका में हंगामी इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। पाक बहरिया जरूरत के मुताबिक मजीद इमदाद की फराहमी और मुतासिरीन की बहाली में तेजी लाने के लिए पुरज़म है। ISPR ने बताया, PNS सैफ कोलंबो में क़याम के दौरान साइक्लोन के मुतासिरीन की इमदाद में मसरूफ है। जहाज इन दोनों इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2025 में शिरकत के लिए श्रीलंका में मौजूद है। तूफान और शदीद बारिशों की तबाहकारियों के बाद पाकिस्तान बर वक्त इमदादी का फैसला किया। PNS सैफ ने मुकामी हुकाम को इंसानी हमदर्दी पर मबनी बड़ा इमदादी पैकेज फराहम किया। इसमें बुनियादी ग़िज़ाई अजनास, खुश्क राशन, फर्स्ट एड किट्स, एमरजेंसी अद्वियात और ज़रूरी इलाज शामिल हैं। मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का श्रीलंका के साथ इज़हार यकजहती बाहमी बरादराना ताल्लुकात की तौसीक़ करता है। T20 ट्राई सीरीज का फाइनल ना हारने की रिवायत बरकरार। पाकिस्तान ने श्रीलंका को आउट क्लास करके चौथी सैफरीकी सीरीज जीत ली। फाइनल में आइलैंडर्स को 6 रन से पछाड़ा। ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज पिंडी में खेले गए फाइनल और सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। दोस्ती के जज्बे ने सीरीज को यादगार बनाया। मेहमान श्रीलंकन टीम ने खेल की असल रूह को जिंदा रखा, जो तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कौमी टीम को सीरीज जीतने और श्रीलंका को दिल जीतने की मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया। बेहतरीन हिकमत अमली, बेमिसाल इत्तेहाद और महारत ने टीम की मजमूई कारकर्दगी को शानदार बनाया। मेहमान खिलाड़ियों ने सीरीज जारी रखकर पाकिस्तान का साथ दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ जरदारी की भी पाकिस्तान को सीरीज में कामयाबी पर मुबारकबाद। श्रीलंकन कप्तान बेहतरीन इंतजामात पर PCB के शुक्रगुजार। पाकिस्तान में सिक्योरिटी जबरदस्त करार। दासुन शनाका ने कहा, मुस्तकबिल में भी यहां आकर खेलूंगा। अफसोस है फाइनल में अच्छा नहीं खेल सके। कोशिश है जनवरी में पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा परफॉर्म करें। Many of the Pakistan players and the Zimbabweans, I got a lot of friends among the two teams. The force has been magnificent. They supported in every occasion. It's not easy to manage all these road traffics and everything. I must thank all these forces and of course PCB making sure the safety of us. Would like to come to Pakistan again and play some good cricket. They bowl really well in that middle part. Hopefully we'll correct all this stuff before going for the World Cup, and especially we are playing against Pakistan in January, so we are looking forward to that series. ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज फाइनल और ट्रॉफी सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार। मोहम्मद नवाज कहते हैं, जब टीम को ज़रूरत हो उस वक्त परफॉर्म करना अहम होता है। खुशी है मेरी कारकर्दगी टीम के काम आई। कोशिश करता हूँ मैच की सूरत हाल के मुताबिक बैटिंग और बॉलिंग करूँ। टीम को ज़रूरत होती है उस वक्त पे आकर डिलीवर करना किसी भी प्लेयर के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। चीज़ों को कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल रखूँ, क्योंकि एज ए फिंगर स्पिनर आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस होती नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ कि बस अपने माइंड को स्विच ऑन रखूँ, गेम अवेयरनेस, गेम की सिचुएशन को रीड करूँ, क्या बैट्समैन चाह रहा है, और आई थिंक उस चीज़ में मैं थोड़ा अच्छा रीड कर रहा हूँ गेम को। लाहौर में इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप की सबसे बड़ी फाइट पाकिस्तान के नाम। फाइट फॉर ग्लोरी में मोहम्मद वसीम ने थाई हरीफ को पछाड़ दिया। वर्ल्ड गोल्ड बैंटम वेट टाइटल का दिफा किया। अपनी कामयाबी शहीदों और मुसल्लह फौज के नाम की। इवेंट के आखिरी रोज गैर मुल्की बॉक्सर्स ने भी खूब अंदाजा है जीत के लिए क्या कुछ करना पड़ता है। मरियम नवाज का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाक आर्मी का शुक्रिया। इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बैंटम वेट के फाते मोहम्मद वसीम को मुबारकबाद भी दी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, पाकिस्तान को दोबारा आज़मत हासिल करता देखकर खुशी हो रही है। मरियम नवाज ने पाकिस्तान जिंदाबाद के पुरजोश नारे भी लगाए।
Winner, the other I wouldn't call loser. I understand what it takes to secure a victory. A lot of discipline, a lot of sweat and toil. The show must go on. We must keep going. And it is very good to see Pakistan reclaiming its glory. I'd like to thank Field Marshal Asim Munir, Pakistan Army and the government of Punjab. पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी की सरपरस्ती बंद करे। अफगान तालिबान रजीम को दहशतगर्दी से मुतालिक जो सबूत दिए वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये कहना है पाकिस्तानी हैं और मेहमान भी हैं। अगर वो पाकिस्तानी हैं तो हमारे हवाले करें। ये कैसे मेहमान हैं जो पाकिस्तान आते हैं तो मुल्क हथियारों के साथ आते हैं। DGI ISPR का अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद कहना था, दहशतगर्दी पर तमाम हुकूमतों और सियासी पार्टियों को इत्तेफाक है कि इसका हल नेशनल एक्शन प्लान में है। इस प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए बलूचिस्तान में एक मरबूत निज़ाम वज़ा किया गया। KP में इसकी fuel smuggling is very important contributor to the illegal spectrum, the funding of the terrorists. कहीं कोई स्कूल का विजिट हो रहा है, कहीं पे कोई जिरगा हो रहा है, दहशतगर्दी का इलाज इन चीजों के अंदर। This all is missing in खैबर पख्तूनख्वा। अफगानिस्तान TTP के खिलाफ कार्रवाई करे वरना हमारे हवाले कर दे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार कहते हैं अफगान वज़ीर दाखिला के मुताबिक TTP के सैकड़ों लोग जेलों में कैद हैं। उन्हें बताया ये पाकिस्तान के लिए काफ़ी नहीं, हम कब तक अपनी तरफ से अच्छाई करते रहेंगे। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में इसाक डार ने बताया नेटो सेक्रेटरी से मीटिंग में अफगान सूरत हाल और भारत की जानिब से खत्ते में कशीदगी से आगाह किया। कौम को बताए वादे वईद किए, वो ये वादे वईद है, उसमें कोई ऐसा वादा नहीं है जो पूरा ना किया गया। सिर्फ एक बात, आप अपने मुल्क और सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल मत होने दें। आप इसका कला कमा करें। TTP को या तो कहीं दुनिया से दूर ले। बात की कि आप या आपका वो डेलीगेशन आके देखे, हमने कई सौ लोगों को जेल किया हुआ है TTP के, but this is not enough। सेक्रेटरी जनरल उनकी मेरी मुलाकात नेटो के हेडक्वार्टर्स में हुई। I briefed him on Afghanistan, counter terrorism concerns and India's detrimental actions to security and stability of our region। पाकिस्तान को दशपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए जामे हिकमत अमली नागुज़ीर है। सदर आसिफ अली जरदारी का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में खिताब। 27वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका में असनाद तकसीम की। असली सलामती के चैलेंजेस से निमटने के लिए बाखबर क़यादत, कौमी हम आहंगी और मरबूत पॉलिसी साजी की अहमियत को उजागर किया। सदर आसिफ जरदारी का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। 27वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब किया। वर्कशॉप को कामयाबी से मुकम्मल करने पर मुबारकबाद दी। कौमी सलामती के बारे में आगाही को तक़वियत देने के लिए उनकी लगन को सराहा। ISPR का कहना है सदर आसिफ जरदारी ने पाकिस्तान के असली सलामती के चैलेंजों से निमटने के लिए बाखबर क़यादत, कौमी हम आहंगी और मरबूत पॉलिसी साजी की अहमियत पर जोर दिया। वर्कशॉप में अरकान पार्लियामेंट, सीनियर सिविल व मिलिट्री अफसरान, तालीमी इदारों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिरकत की। 27वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप में मरबूत कौमी सलामती के फ्रेमवर्क के तहत कौमी वहदत के मुख्तलिफ अनासर के दरमियान बाहिमी रब्त के बारे में शुरका को समझने का मौका मिला। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की कौमी सलामती वर्कशॉप कौमी सतह के मकालमे की तरवीज, इदारा जाती सलाहियत बढ़ाने और कौमी सलामती के लिए पूरे मुल्क के नुक्ते नज़र को फ़रोग़ देने के लिए अहम प्लेटफॉर्म में से एक है। सदर मुमलिकत ने वर्कशॉप के शुरका में असनाद भी तकसीम की। ऐसा नहीं हो सकता कि एक सजा याफ्ता कैदी जेल से सियासत करे। वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल कहते हैं नए वज़ीर आला KP सूबा चलाने के लिए कैदी से हिदायत लेना चाहते हैं। आइन में नहीं लिखा कि कैदी से सियासी हिदायत ली जा सकती है। मावन ख़ुसूसी वज़ीर आला KP शफ़ी जान ने कहा नवाज शरीफ जब मुजरिम थे तो लंदन से तकरीरें करते थे, उनकी पूरी काबीना मुलाकात करती थी। नवाज शरीफ अदालती पेशी पर आते थे तो ये मीडिया से गुफ्तगू करते थे। तो चीफ मिनिस्टर वो सियासी गाइडेंस वो खान साहब से लेना चाहते हैं कि उन्होंने सूबा कैसा चलाना है, तो आइन और कानून में लिखा नहीं हुआ कि एक सजा याफ्ता आदमी से सियासी गाइडेंस ली जा सकती है। और जो प्रिजन रूल्स हैं वो भी इस चीज की इजाजत नहीं देते कि एक कैदी सियासी तौर पे चीजों को चलाए जेल से बैठ के, या गाइडेंस दे कि सूबे की हुकूमत कैसे चलती है, उसको क्या करना चाहिए। नून लीग अपनी तारीख भूल जाते हैं। नवाज शरीफ जब मुजरिम थे और वो
और लंदन चले गए थे तो ये वहाँ से तकरीरी भी करते थे, यहाँ से पूरी कैबिनेट भी जाती थी, इनसे मशवरे भी होते थे। जब ये जेल में होते थे, जब ये पेशी पे आते थे तो पूरा मीडिया से ये 20 मिनट 25 मिनट ये लोग खुद बात करते। अगर मियां नवाज शरीफ थे या शहबाज शरीफ थे या राना सनाउल्लाह थे, जितनी भी इनकी लीडरशिप थी। हमें जीने नहीं देंगे तो आप भी जी नहीं सकेंगे। बानी का बाल भी बेका हुआ तो कोई भी यहाँ नहीं रह सकेगा। उनसे मिलना हमारा आईनी हक है। पीटीआई रहनुमा असद कैसर कहते हैं बानी पीटीआई के लिए जेल से निकलना मुश्किल नहीं है, आज कॉम्प्रोमाइज कर लें तो निकल सकते हैं। हुकूमत के लिए साबिक वजीर आजम को मजीद जेल में रखना मुमकिन नहीं, मजीद किसी जंग के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अमन को मौका दिया जाए। मुलाकात हमारा आईनी और कानूनी हक है, हमें दीवार से ना लगाए। अगर हमें दीवार से लगाएंगे, अगर हमें आप जीने नहीं देंगे तो आप भी जी नहीं सकेंगे। अगर समझते हैं कि इमरान खान का कोई एक बाल भी बिका होगा, कोई भी जहां अब वो जिंदगी नहीं गुजार सकेगा। इमरान खान का निकलना मसला नहीं है। इमरान खान अगर आज कंप्रोमाइज करे तो वो निकल सकता है। इमरान खान आजाद होगा, इनके लिए मुमकिन नहीं है कि इमरान खान को मजीद जेल में रखे। हम लोग दहशतगर्द नहीं है, हम अमन पसंद लोग। कानूनी रास्ते अपना चुके मगर बानी से मुलाकात नहीं हुई। अब हमारे पास एहतजाज के सिवा कौन सा रास्ता रह जाता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन की तकरीब से खिताब। कहा हमने 5300 अरब का हिसाब लेना है। कबायली अजला के इंजमाम के बाद सूबे को NFC में अपना हिस्सा नहीं दिया जा रहा। इस दफ़ा हम अपना हक लेकर रहेंगे। हमारे 2200 अरब के बकायाजात वफाक के ज़िम्मे हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान कहते हैं कि जेल मैनुअल में कहाँ लिखा है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को हर हाल में मुलाकात की इजाज़त है। मरियम नवाज को कई माह तक पाबंद किया गया। शहबाज शरीफ को खाना नहीं मिला। जेल सुपरिटेंडेंट ने मुझसे कहा था, बानी PTI ने रोका है। जेल मैनुअल में कहाँ लिखा है कि KPCM को हर हाल में जेल मैनुअल में मुलाकात करने की इजाज़त दी। मरियम नवाज साहिबा के साथ कितने माह इसी जेल मैनुअल के तहत उनको पाबंद किया गया। शहबाज शरीफ साहब को इसी जेल मैनुअल के तहत तो घर से खाना भी नहीं जाने दिया जाता। जेल सुपरिटेंडेंट ने मुझे कहा था इमरान खान ने रोका है, नहीं दे सकते। कि 26 मकामात पर हमला हो जाए, 7 तैयारे और S-400 रडार की बैटरियां तबाह हो जाएं। अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का भारतीय आर्मी चीफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा ऐसे ट्रेलर पर तो डरावनी फिल्म बन जाएगी। इस सब के बाद भी इन्हें पूरी फिल्म देखने का शौक है। रीजनल माइंड का वी कांट हेल्प एनीथिंग। इंडियंस के चीफ ने चंद दिन पहले कहा था कि जी हमने ऑपरेशन सिंदूर में आपको ट्रेलर दिखाया, जिस ट्रेलर में 7 जहाज गिर जाए, 26 जगहों पे हमला हो जाए, S-400 बैटरी चली जाए, तो अभी मेरा ख्याल है उसको हॉरर फिल्म पूरी देखने का उसका शौक है। उसकी एक वजह ये है कि दे हैव टू समहाउ अपनी इंटरनल पॉपुलेशन को उस डिफीट को किसी तरह विक्ट्री में किसी तरह बेचना है। तो दे हैव टू कम आउट विद सच सॉर्ट ऑफ रिटर्न। इंडिया जो पाकिस्तान में है इसके पीछे बैरूनी आते हैं, दिस इज फॉरेन बेस्ड सोशल मीडिया, और बाहर बैठ के पाकिस्तान में आग लगा। रियाद के सवेद पार्क में ग्लोबल हार्मनी के नाम से पाकिस्तान कल्चरल वीक का आगाज़ हो गया। तमाम सूबों की सकाफत भरपूर अंदाज में उजागर की जा रही है। मज़ीद जानते हैं RY न्यूज़ के नुमाइंदे राजा मोहसिन एजाज से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में, और यहाँ पे सऊदी गवर्नमेंट के कल्चरल हार्मनी इनिशिएटिव के तहत पाकिस्तान वीक का आगाज़ हो गया है। ये जो तकरीबात हैं जिनमें पाकिस्तान का कल्चर दिखाया जाएगा, ये 3 दिन तक यहाँ पर जारी रहेंगी। पाकिस्तान के जो नामवर फनकार हैं जिसमें अबरारुल हक और दीगर बड़े नाम शामिल है, वो यहाँ पर आके अपने फन के जलवे बिखेरेंगे। पाकिस्तान के तमाम जो इलाके हैं, उन इलाकों की जो मुख्तलिफ सकाफत है, जिसमें लिबास है, मुख्तलिफ खाने हैं, वो यहाँ पर मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाकर उनको एग्जिबिट किया जा रहा है। और सऊदी अरब में रहने वाली जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है यहाँ पे आके इंजॉय कर रही है। और सऊदी गवर्नमेंट का ये जो इनिशिएटिव है कल्चरल हार्मनी का, इसमें कुल 14 ममालिक के जो कल्चर्स हैं वो दिखाए जाएंगे। और इस वक्त जो पाकिस्तानी कल्चर से मुतालिक 3 रोज़ा तकरीबात हैं वो रियाज में जारी हैं। हैदराबाद में मौसम सरमा की दस्तक के साथ ही खुश्क मेवाजात की मांग में गैर मामूली इजाफा हो गया है। दुकानदार कहते हैं कारोबार जूं का तूं है, खरीदार सिर्फ कीमतें पूछकर वापस चले जाते हैं। जाम फरीद लाखों की रिपोर्ट। मौसम सरमा का आगाज होते ही हैदराबाद की मार्केटों में
खुश्क मेवा जात की बहार आ गई है। काजू, पिस्ता, बादाम, चलगूजा, अंजीर और अखरोट सभी चीजें ग्राहकों को लभाती जरूर हैं, मगर खरीदना अब सबके बस की बात नहीं रही। हर आदमी ये खरीद नहीं सकता, गरीब आदमी जो है बस सिर्फ इसको देखने की हद तक रह गया है। काजू की कीमत जहां 3000 से बढ़कर 4500 फी किलो तक पहुंच गई है, जबकि चलगूजा तो अब आम शहरियों के बजाय सिर्फ खास लोगों की प्लेटों तक महदूद दिखाई देता है। जैसे बादाम है, पिस्ते हैं, काजू है, उनके रेट बढ़े तो बस गरीब आदमी बेचारे आते हैं, करते हैं, लेते हैं, ज्यादा नहीं कम लेते हैं। खरीदारों का कहना है कि पहले सर्दियों में बादाम और काजू जरूर लेते थे, अब तो कीमतें सुनकर ही पसीना आ जाता है। कैमरामैन काशिफ खान के साथ जामफरी लाखो, ARY न्यूज, हैदराबाद। सर्दियों की सौगात मछली खुद जायका होने के साथ सेहत के लिए भी मुफीद है। ठंडे मौसम में शेखुपुरा के शहरी खानपुर नहर के किनारे मछली से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। हमारे नुमाइंदे हाफिज मुदस्सिर से बात कर लेते हैं। हाफिज, कैसे एंजॉय कर रहे हैं शेखुपुरा के वासी सर्दी को? सर्दियों की सौगात मछली ना सिर्फ जायके में बेमिसाल है बल्कि सेहत के लिए भी मुफीद समझी जाती है। जैसे ही ठंड बढ़ती है, शेखुपुरा में खानपुर नहर के पुरफजा मुकाम पर मछली की मांग में वाज़ेह इजाफा देखा जाता है। बेसन वाली तली हुई तवा फिश और ग्रिल फिश लोग ज्यादा पसंद करते हैं। मछली बड़ी लजीज यहाँ पे मिलती है। ऊपर बहते हुए पानी के साथ मछली खाने का मजा ही दुबाला होता है। सर्दी का मौसम है, उतो माशाल्लाह अच्छी फिश बनाई है ते मजा आ रहा है। शहरी का कहना था कि ये सेहत के लिए अच्छी है। खानपुर नहर के पुरफिजा मुकाम पर ताज़ा तली हुई और कोयलों पर बुनी हुई मछली की खुशबू माहौल को मजीद दिलकश बनाती है। जी, न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। देखते रहिए ARY न्यूज।